एक सेकंड गाइस, ये क्या कर रहे हो आप लोग? इधर आप लोग संजू के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हो और उधर संजू ने खुद ऐलान कर दिया है कि मेरे को जस्टिस दिलवाने की कोई जरूरत नहीं। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई यार। देखो, संजू सैमसन का जो केस है ना, वैसा केस आपको इंडियन क्रिकेट में कोई दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। मेरे को याद आता है 2014-15 की बात है, जब ये कहा जाता था कि भाई धोनी जब रिटायर होंगे तब हमारे पास उनको रिप्लेस करने के लिए एक बढ़िया सा लड़का मिल गया है। केरल का रहने वाला है पर दिल्ली भी रह चुका है, मलयालम भी बोलता है, तमिल भी बोलता है, लेकिन इसके साथ साथ हिंदी इंग्लिश भी बहुत ऐसी रफ्तार से बोलता है जैसे उसकी मातृभाषा हो। खेलने में भी बहुत बेहतरीन है और खुद राहुल द्रविड़ इसको हाईली रैंक करते थे। और ये बात लगभग पक्की थी कि धोनी 3, 4, 5, 6 जितने भी साल खेलें उसके बाद संजू सैमसन का समय नहीं सीधा दौर आएगा और ऐसा आएगा कि इस खिलाड़ी की रोशनी कोई कम नहीं कर पाएगा। 2015 में 20 साल की एज में संजू ने अपना डेब्यू किया और यही बातें होती थी कि मिल गया टीम इंडिया को धोनी का उत्तराधिकारी और अपना अगला सुपरस्टार। लेकिन पता नहीं कैसे जब धोनी के अंतिम दिन करीब आ रहे थे, मतलब उनका इंटरनेशनल क्रिकेट जब खत्म होने वाला था, तो अचानक से सीन में एंट्री हो गई ऋषभ पंत की। जी हाँ, ऋषभ पंत इतने लाडले बन गए कि संजू को पीछे छोड़कर उन्होंने धोनी वाली कुर्सी हथिया ली। संजू ने सब्र किया, सोचा कि जब चांस मिलेगा तो डांस करेंगे, परफॉर्म करेंगे, क्या पता उनको ये चांस वापस मिल सके। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि संजू की बहुत भयंकर तारीफ करने के बावजूद वही लोग जब भारतीय सेटअप में आते थे और इस पोजीशन पर होते थे कि संजू को मौका दे सकते हैं, तब संजू को खिलाते ही नहीं। चाहे धोनी और डंकन फ्लेचर की जोड़ी हो, या फिर कोहली और शास्त्री की जोड़ी आई हो, या फिर राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ही क्यों ना खेल रहे हो, संजू को कभी भी भरपूर मौके नहीं मिले। इस बात पर कोई डिबेट नहीं हो सकता। अब मुझे ये बात खासकर बड़ी अजीब लगती थी कि क्योंकि राहुल द्रविड़ के हिसाब से तो संजू के बराबर का बल्लेबाज टीम इंडिया में कम ही थे। इनफैक्ट राजस्थान रॉयल्स में जब राहुल द्रविड़ टीम मैनेजमेंट में शामिल हुए तो उन्होंने संजू को कैप्टन बनाया था। इसके बावजूद जब द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के साथ जुड़े तो उन्होंने बाकियों की तरह संजू को लिमिटेड मौके ही दिए। और यही बात गौतम गंभीर पर भी लागू होती है, क्योंकि जब गौतम गंभीर टीवी एक्सपर्ट के तौर पर अपने ओपिनियन रखते थे पहले, तब ये साफ साफ वो कहते थे कि संजू को सबसे पहले टीम में शामिल करना चाहिए, उसके बाद किसी का नाम लिखा जाना चाहिए, यानी संजू को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ऐसा वो बोलते थे। अब गंभीर के आने के बाद ये कहा जा सकता है कि संजू को पहले के टाइम से ज्यादा मौके दिए गए हैं, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि उनको रेगुलर मौके दिए गए। नहीं हुआ ऐसा। आप रीसेंट एग्जांपल देख लो, इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने के बाद और मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनने के बाद संजू 3 मैच के बाद ही टीम से ड्रॉप हो गए, क्योंकि बीसीसीआई वैभव सूर्यवंशी को मौका देना चाहती थी। मतलब जब आपके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा हो तब जाहिर सी बात है आप फ्रस्ट्रेटेड तो हो सकते हैं। और संजू जो कि वैसे तो काफी शांत बुद्धि के माने जाते हैं, उनके ऊपर भी इस चीज का फर्क तो पड़ा होगा। लेकिन अब संजू ने लेटेस्ट जो स्टेटमेंट दी है उसके हिसाब से उन्होंने अपनी नैया राम जी के भरोसे छोड़ दी है। उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब वो टीम में खेलने के बारे में नहीं सोचेंगे, वो सिलेक्शन के पीछे नहीं भागेंगे, और जब जब उनके पास मौके आएंगे तब वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट। एक इंटरव्यू में संजू ने बात कही कि हमारे देश में सिलेक्शन को लेकर एक रैट रेस होती है, यानी सब एक ही दिशा में भागे चले जाते हैं, ये जाने बिना कि उनकी मंजिल क्या है। लेकिन संजू ने कहा कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो इस रेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। संजू ने कहा कि ऊपर वाले की कृपा से मैंने बहुत कुछ अचीव किया है और मेरी क्रिकेट के अब कुछ ही साल बाकी हैं, इसीलिए अब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी शर्तों पर ही खेलूंगा। अब मुझे कोई ये नहीं बताएगा कि मुझे किस तरीके की बैटिंग करनी चाहिए, मैं अपने तरीके से बैटिंग करूंगा। अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, वरना नमस्ते, हम आपको कुछ नहीं समझते। संजू ने कहा कि कुछ लोग हो सकता है इसको एरोगेंस समझे, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि मैं खेलूंगा, गेम को एंजॉय करूंगा, टीम के लिए एक अच्छा टीममेट बनकर दिखाऊंगा और अपने ग्रुप को सपोर्ट करूंगा, लेकिन ये सब मैं अपने तरीके से करूंगा। 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद एक ऐसा टाइम आया था जब मुझे ये भी नहीं पता था, ये संजू बोल रहे हैं, ये भी नहीं पता था कि मैं 2026 टी20 वर्ल्ड कप खेलूंगा भी या नहीं। अब मैं 2026 टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा परफॉर्मेंस मैंने दे दिया है, उसके बाद भी ऐसे दिन देखने को मिलते हैं कि कभी कभी टॉप 15 का भी हिस्सा में नहीं रहता, प्लेइंग 11 तो छोड़ ही दीजिए। ऐसे में 2028 की प्लानिंग कैसे कर ली जाए? अगर मैं अच्छा खेल रहा हूं और टीम को मेरी जरूरत होगी तो हो सकता है मैं 2028 तक भी खेल जाऊं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैंने काफी कुछ अचीव किया है अपने करियर में, ये बोला संजू ने। अब संजू भैया ने खुलकर अपनी बात इतने साफ तरीके से बोल दी है। जनरली आप सैमसन को इस तरीके से इंटरव्यू में खुलते हुए नहीं देखते, लेकिन उन्होंने तो फ्रंट फुट पर आकर अपनी बात रखी है और उनके फैंस का कहना है कि ये उनकी हताशा दिखाता है। ये दिखाता है कि इस देश ने और यहाँ के क्रिकेट सिस्टम ने एक बेहद टैलेंटेड लड़के को किस तरीके से ट्रीट किया है। अगर वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को सिर्फ 3 मैच के बाद ये कहना पड़ रहा है कि मैं तो अगली सीरीज में टॉप 15 का भी हिस्सा नहीं हूं, तो ये बात उस खिलाड़ी से ज्यादा इस क्रिकेट सिस्टम के बारे में बताती है जो अपने फेवरेट खिलाड़ियों को खिलाता है और टैलेंट को पीछे कर देता है। संजू ने बताया कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल था जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया को खेलना था, उसमें कई लोगों ने संजू को आकर बोला कि आज तो तुम्हारे सामने जोफ्रा आर्चर आएगा, तुमको 3-4 बार पहले वो आउट कर चुका है।
संजू ने पलटकर इन लोगों को कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर आप इस तरीके की बातों का जवाब देंगे कि मैं तो जोफ्रा आर्चर को खेल लूंगा, पेल लूंगा, या वो तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तो फिर आप एरोगेंट साउंड करेंगे। इसलिए संजू ने इसका कोई आंसर नहीं दिया और फिर इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में आर्चर को भी पेला और टीम इंडिया को सेमीफाइनल में जीत दिलाकर फाइनल तक भी वो लेकर गए। संजू के फैंस तब भी उनके लिए जस्टिस मांग रहे थे, आज भी उनके लिए जस्टिस मांग रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद तो ये बातें होनी भी शुरू हो गई कि संजू को आप वनडे सेटअप में लेकर वापस आओ। उनका अच्छा एवरेज है, बढ़िया स्ट्राइक रेट है, 2027 में आपके बैकअप विकेट कीपर भी वो हो सकते हैं। लेकिन यहां पर भी संजू से पहले ईशान किशन को चांस दिया गया और अब वनडे तो छोड़ो, संजू को जिम्बाब्वे में T20 में भी मौका नहीं दिया गया। ऐसे में संजू का ये जो बयान आया है, कॉमेंट आया है, आपको उनकी फ्रस्ट्रेशन लगता है या आपको लगता है कि इस लेवल पर आकर प्लेयर के साथ अगर ऐसा व्यवहार होता है, ऐसा बिहेव किया जाता है उसके साथ, तो वो हताश तो हो ही जाएगा। जो भी आपकी ओपिनियन हो कमेंट करके बताना। क्या आपके हिसाब से टीम इंडिया को फाइनली संजू के लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताना।